आई है समा गोटा स्ट्रॉन्गर विद माई फार्म रेटेड स्किल के एपिसोड नंबर 12 जो कि इस सीजन का लास्ट एपिसोड है। उसमें हम लोग देखते हैं अल के सामने इल्विया खड़ी होती है जो कि काफी सालों पहले मर चुकी थी। वही इल्विया अल से कहती है, बड़े भाई मैंने आपको काफी ज्यादा मिस किया और आपसे मिलने के लिए मैंने अपने फेवरेट कपड़े डाले हैं। वही इल्विया को देखकर अल काफी ज्यादा डर जाता है। वो इल्विया से कहने लगता है, आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो, तुम तो मर गई थी ना। तो इल्विया कहती है ये सब ग्रेट इवल गॉड की वजह से हुआ है जिसकी वजह से मैं आपके सामने खड़ी हूँ। इल्विया कहने लगती है कि इवल गॉड काफी ज्यादा अमेजिंग है, वो इस वर्ल्ड के दुख और दर्द को खत्म कर देते हैं। वही अल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है तो इल्विया अपनी इवल गॉड की पावर का यूज करके अल को दिखाती है अपनी पावर, जिसके बाद वो यूरिया के ऊपर हमला करती है। लेकिन समय रहने से पहले ही अल यूरिया को बचा लेता है और वो अटैक जाकर पीछे लगता है, जिसके कारण से वो पूरा कैसल ही टूट जाता है और पीछे एक पहाड़ होता है, वो पहाड़ पूरा टूट जाता है। अल की आंखें खुली की खुली रह जाती है ये देखने के बाद कि इल्विया की पावर से पीछे का पहाड़ पूरी तरीके से गायब हो चुका है। और अब इल्विया अल की तरफ चलकर आ रही होती है और कहती है, मैं अपनी पावर से इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ, लेकिन आपने मेरे अटैक को काफी ज्यादा इजीली डॉज कर दिया, आप काफी ज्यादा अमेजिंग हो। भले ही ग्रेट इवल गॉड की पावर आपकी बॉडी के अंदर अभी भी सील है। ये सुनकर अल पूछता है, मेरे अंदर कौन सी इवल गॉड की पावर है। तो इल्विया अल को कहती है कि क्या आपको नेचर लवर की स्किल नहीं मिली थी और उसी स्किल की वजह से आपके स्टैट इतने ज्यादा इंप्रूव हो गए थे। ये सुनकर अल याद तो करता है कि हाँ, उसको पहले एपिसोड में ऐसी ही कोई स्किल मिली थी और उस स्किल के मिलने के बाद अल के स्टैट काफी ज्यादा इंप्रूव हो गए थे। तो इल्विया अल को बताते हैं कि जिस स्किल की वजह से अल के स्टैट इंप्रूव हुए थे उसे वो पावर इवल गॉड से मिली थी। अल ये सुनकर हैरान हो जाता है और इल्विया से कहता है, आखिरकार इवल गॉड मुझे पावर क्यों देगा, मैं तो उसे कभी मिला भी नहीं हूँ। तो इल्विया कहते हैं, नहीं तुम मुझसे मिले हुए हो। और अब इल्विया अल से कहती है कि अगर तुम हमारी साइड आओगे तो मैं तुम्हें ठीक से बताऊंगी कि आखिरकार तुम मुझसे कब मिले। ऐसा बोलने के बाद इल्विया अल के पास आ जाती है और अल से कहती है कि क्यों ना बड़े भाई हम लोग पहले की तरह साथ रहे। और अब इल्विया अल को कंट्रोल करने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर यूरिया आकर अल का नाम लेती है, जिससे कि अल अपने ध्यान में वापस आ जाता है। इस वजह से इल्विया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अब वो यूरिया का गला पकड़ लेती है और कहने लगती है, अल मेरा बड़ा भाई है, तुम बीच में दखल अंदाजी मत करो। और अब ये देखकर अल यूरिया को बचाने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी इल्विया अपनी पावर का यूज करके अल को जमीन पर गिरा देती है। और अब वो अल से कहती है, बड़े भाई अगर आप ग्रेट इवल गॉड की पावर को एक्सेप्ट करोगे तो मैं इस लड़की को छोड़ दूंगी, नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। अल भी यूरिया को दर्द में देखकर उसका नाम बोलता है, लेकिन यूरिया अल से कहने लगती है, बड़े भाई मेरी चिंता मत करो, आप मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर इल्विया को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो यूरिया से कहने लगती है कि तुम कितनी दखल अंदाजी करोगे, जिसके बाद वो यूरिया को मारने जा रही होती है। अल भी उसको बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक से अल के पेंडेंट ग्लो करने लगता है। और अब जब अल की आंख खुलती है वो देखता है कि सारी चीजें रुक चुकी है, इल्विया भी रुक चुकी है और वहाँ का समय भी रुक चुका है। अल घबरा जाता है और कहने लगता है, आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी अल पीछे मुड़ के देखता है तो उसे वही एंजल दिखाई देती है जो कि उसे पिछले एपिसोड में उसके सपने में आई थी। अल उसे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बताती है कि मैं वही हूँ जिसे लोग अच्छा गॉड बोलते हैं, यानी गॉड गॉड बोलते हैं। अल सुनकर हैरान हो जाता है और कहते हैं, तुम गॉड हो। और अब गॉड बताती है कि इविल गॉड की वजह से वो ब्लॉक हो गई थी, लेकिन तुम्हारे इस पेंडेंट का यूज करके मैं टाइम और स्पेस के बीच में कनेक्ट कर पाई और अपनी पावर का यूज करके मैंने टाइम को रोक दिया, लेकिन मैं ज्यादा देर तक इसे नहीं रोक पाऊंगी। जिसके बाद गॉड अल से कहती है कि ये तुम पर थोड़ा भारी हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर की इवल गॉड की पावर को खत्म करके अपनी पावर को तुम्हारे अंदर डालना चाहती हूँ। ये सुनकर अल पूछते है, कौन सी पावर। तभी अचानक से वहाँ पर इवल गॉड की पावर आकर अच्छी गॉड के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन अच्छी गॉड इवल गॉड की पावर को रोक लेती है और अब अल से कहती है, इवल गॉड ने मुझे ढूंढ लिया है, इससे पहले कि वो मुझे वापिस से ब्लॉक कर दे अपना हाथ आगे करो। अल भी मान जाता है और अब वो अपना हाथ आगे करता है तो अच्छी गॉड अल को अपनी पावर दे देती है और इवल गॉड की पावर को अल के अंदर से हटा देती है। और अब गॉड अल से कहने लगती है कि ये पावर थोड़ी इनकम्प्लीट है, लेकिन इससे तुम अपने अपोनेंट को हरा तो पाओगे और मैं तुम्हारे लिए टाइम को थोड़ा पीछे कर दूंगी, जिससे कि तुम वो छोटी लड़की को बचा लेना। अल कहता है, ठीक है मैं समझ गया। और अब गॉड अल का शुक्रिया करके वहाँ से चली जाती है और अब समय वापिस से चलने लगता है। तभी अल देखता है कि इल्विया यूरिया के ऊपर हमला कर रही होती है, लेकिन अल जल्दी से जाकर अपनी गॉड की पावर का यूज करता है और अब अल की पावर से अचानक से वहाँ पर काफी सारे पौधे उगने लग जाते हैं। और अब इल्विया भी समझ जाती है कि अच्छी गॉड ने बीच में दखलंदाजी कर दी है, जिसके बाद इल्विया अल से कहने लगती है कि तुम्हारी जो ये स्किल है ये कितनी बेकार है। और अब हम लोग देखते हैं अल ने जो प्लांट लाए थे वहाँ पर डार्क वाइन बनने लग जाती है, जिससे कि वो सभी जाकर इल्विया को पकड़ लेती है। और अब यूरिया भी इल्विया के हाथ से छूटकर पौधों के ऊपर गिर जाती है। वहीं इल्विया भी गुस्सा हो जाती है और अब वो उन डार्क वाइन्स को तोड़ देती है और अब वो अपनी पावर से एक तलवार को बुला लेती है, जिसके बाद वो अल के ऊपर हमला करने जा रही होती है। लेकिन तभी अल अपनी पावर का यूज करके सामने वाइन्स की वॉल बना देता है, जिसकी वजह से इल्विया का अटैक रुक जाता है। और अब इल्विया देखते है कि वो वाइन्स उसका पैर पकड़ने लगी है, लेकिन वो तलवार से उन्हें काट देती है, लेकिन वो वाइन्स दोबारा से उसका पैर पकड़ लेती है और उसे ऊपर बांध देती है। और अब वहाँ पर वोल्पा दोमा भी आ जाता है, जिसके बाद वो इल्विया को देखकर कहता है कि तुमने मेरे प्रिंसेस यूरिया को काफी ज्यादा चोट पहुंचाई, अब तुम्हारी बारी। ऐसा बोलने के बाद वो इल्विया
इल्विया के ऊपर हमला करता है, जिससे कि इल्विया धुएं के अंदर गायब हो जाती है। वहीं यूरिया भी वोल्पादोमा के पास जाकर कह रही होती है, मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि तुम नॉर्मल हो गए। जिसके बाद हम लोग इल्विया को देखते हैं जो कि धुएं से बाहर आ रही होती है। वो वोल्पादोमा से कहती है, तुम्हारे अटैक से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जिसके बाद वोल्पादोमा के ऊपर हमला कर देती है और अब वोल्पादोमा भी काफी ज्यादा दूर गिरता है। वहीं यूरिया भी उसके पास जाने लगती है। तभी अल जाकर यूरिया को प्रोटेक्ट करने लगता है, लेकिन इल्विया काफी तेज स्पीड में अल के पास से निकल जाती है और अब वो वोल्पादोमा के पास आ जाती है। जिसके बाद वोल्पादोमा को मारने जा रही होती है, लेकिन तभी अल इल्विया का नाम पुकारता है और कहता है रुक जाओ। अल की बात सुनकर इल्विया भी रुक जाती है। जिसके बाद अल से कहने लगती है, मुझे अचानक से काफी ज्यादा बोरिंग फील हो रहा है। ऐसा बोलकर इल्विया हवा में उड़कर वहां से जाने लगती है, लेकिन अल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इल्विया बात को नहीं मानती है। वो अल से कहने लगती है, बड़े भाई जब हम लोग अगली बार मिलेंगे तो हम लोग अकेले में मिलेंगे। ऐसा बोलने के बाद वो वहां से चली जाती है। तभी वोल्पादोमा के पास आकर उसका गला पकड़ लेता है और उसे इल्विया के बारे में पूछने लगता है। वो उसे कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या रिलेशन है। तभी यूरिया आकर वोल्पादोमा को रोकती है और कहती है, अल को कुछ भी मत करो, इसने मुझे प्रोटेक्ट किया है। लेकिन वोल्पादोमा बात को मान ही नहीं रहा होता है। तभी यहाँ पर डीमन किंग आ जाते हैं। वो वोल्पादोमा से कहने लगते हैं कि अल को छोड़ दो, क्योंकि इसने यूरिया और हम सभी को बचाया है। और अब वोल्पादोमा अल को छोड़ देता है। जिसके बाद डीमन किंग अल से माफी मांगते हैं वोल्पादोमा के बिहेवियर के लिए। और अब डीमन किंग अल से पूछते हैं, आखिरकार वो लड़की थी कौन। अल थोड़ा सोचता है, जिसके बाद वो डीमन किंग को बताता है कि वो लड़की मेरी छोटी बहन थी। और अब अल डीमन लॉर्ड को इविल गॉड के बारे में बता देता है और कहते हैं कि क्या आप कुछ बता सकते हैं। तो डीमन लॉर्ड कहते हैं, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे पूर्वज और इविल गॉड के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो था। और जिन बुक के अंदर हिस्ट्री लिखी थी जिसमें मुझे पता लग सकता था कि पास्ट में क्या हुआ था, वो बुक भी लॉस्ट हो चुकी है। लेकिन अगर मुझे कुछ और पता चलता है तो मैं तुम्हें इमीडिएटली कांटेक्ट करूंगा। ये सुनकर अल खुश हो जाता है और डीमन लॉर्ड का शुक्र करता है। जिसके बाद यूरिया अल को पकड़ लेती है और कहती है कि क्या तुम अब जा रहे हो। तो अल कहता है हाँ। तो यूरिया से कहते हैं कि क्या हम लोग वापस मिलेंगे। इस पर अल कहता है हाँ, हम लोग जरूर वापस मिलेंगे। और अब यूरिया अल को गले लगा लेती है। ये देखकर वोल्पादोमा काफी जेलस फील करता है और अब वो यूरिया को दूर ले आता है। और अब वो अल से कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूरिया को ऐसे करने की, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर बाकी लोग सोचने लगते हैं कि वोल्पादोमा कितना ज्यादा अजीब है। जिसके बाद हम लोग फाल को देखते हैं, जिसे टाउन के अंदर जाना होता है। तो वो अपनी मेड आल्बी से कहती है कि तुम प्रिंसेस बनकर मेरा डबल रोल कर लेना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। आल्बी भी मान जाती है और वो फाल से कहती है, आपको कोई भी जरूरत हो आप मुझे बता सकते हो। जिसके बाद फाल वहां से फीलिया बनकर जा रही होती है। और अब गेट बंद होने से पहले हमें आल्बी की काफी ज्यादा इवल स्माइल दिखाई जाती है, पता नहीं ये क्या करने वाली है। जिसके बाद हम लोग गल को देखते हैं जो कि घर की तरफ जा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार इल्विया के साथ हुआ क्या है। और अब वो याद कर रहा होता है कि इल्विया ने अल को बताया था कि इविल गॉड ने अल को नेचर लवर की पावर दी, जिसकी वजह से अल की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अल कहते हैं, मुझे याद तो नहीं है कि मैं इविल गॉड से मिला था या नहीं, लेकिन मुझे इतना याद है जब मैं बचपन में एक बार टेस्टा के साथ एक जगह पर पहुंच गया था जहां पर शायद से मैंने इविल गॉड को देखा था। और अब अल सोच रहा होता है कि वहां पर टेस्टा भी था, शायद से उसको कुछ पता होगा। जिसके बाद हम लोग टेस्टा को देखते हैं जो कि फील्ड के ऊपर काम कर रहा होता है। तभी अल उसके पास आकर उसे बुलाता है और अब वो दोनों पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। अल टेस्टा को सारी बातें बता देता है। जिसके बाद वो कहता है, क्या तुम्हें याद है जहाँ हम लोग केव में गए थे काफी समय पहले। टेस्टा कहता है, हाँ मुझे याद है, तो क्या हुआ। तो अल कहते हैं कि उस टाइम मैं बेहोश हो गया था, जिसके से मेरी मेमोरी काफी ज्यादा धुंधली है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने वहाँ पर किसी को या फिर किसी चीज को देखा। ये सुनकर टेस्टा कहता है, तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। ये सुनकर अल पूछता है, क्या तुमने किसी को भी नहीं देखा। तो टेस्टा अल को बताता है कि तुम्हारे बेहोश होने के बाद वो वोल्केनो इरप्ट हो गया था, जिसके से तुम्हें भी पता है हमारे विलेज खराब हो गया था, हम किसी से नहीं मिले थे। ये सुनकर अल कहता है, हाँ ये तो हुआ था, लेकिन क्या तुम इविल गॉड को जानते हो। टेस्टा ये सुनकर हैरान होकर कहता है, क्या। तो अल कहता है, कुछ नहीं भूल जाओ इस बारे में, मुझे ये बताओ टमाटर कैसे उग रहे हैं। तो टेस्टा अल को वो टमाटर देता है और कहता है, तुम जो फर्टिलाइजर लाए थे उससे ये टमाटर और अच्छे ग्रो कर रहे हैं, खा के देखो। जिसके बाद अल और टेस्टा उस टमाटर को खा के देखते हैं जो कि इन्हें काफी टेस्टी लगता है। और अब अल वहां से जाने लगता है। जाने से पहले वो टेस्टा को कहता है कि तुम कभी कभार तो रॉयल कैपिटल में आ जाया करो ना। तो टेस्टा कहते हैं, मैं आना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे आज फिशिंग करने जाना है। अल ये सुनकर कहता है, हाँ वो भी है। जिसके बाद अल वहां से जाने लगता है। और अब अल के जाने के बाद टेस्टा कहने लगता है, अल मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, तुमने मुझे इन्वाइट किया, लेकिन मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। और अब हम लोग देखते हैं अल रॉयल कैपिटल की तरफ जा रहा होता है। तभी हर बार की तरह वही और अल का पीछा कर रही होती है। अल कहने लगता है, बहुत हो गया, ये हर बार मेरा पीछा करती है, इसको तो मैं अब आज खुद ही खत्म करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो उसको काफी जोर से पंच मारता है, लेकिन वो ऑर्क से थोड़ा दूर जाकर गिरती है। अल देखता है कि मेरा पंच काम क्यों नहीं करा। वही वो और खड़ी होकर वापस से अल का पीछा करने लगती है। अल भी भागने लगता है। तभी कोई आकर उस और को मार देता है और पता लगता है कि वो तो जेक की पार्टी होती है जो कि उस और को मार देते हैं। वही लेमियान से कहने लगती है कि तुम काफी कमजोर नहीं हो गए हो, मतलब तुम इतनी सारी बैटल लड़ चुके हो लेकिन तुम एक और को नहीं हरा पा रहे।
ये सुनकर अल सोच में पड़ जाते हैं कि क्या सही में वो कमजोर हो गया है। और अब अल गिल्ड में आकर हेलन और रूरी को बताता है कि वो ऑर्क से लड़े नहीं पाया। तो हेलन कहती है कि ये तो काफी अजीब बात है, क्या उसने तुम्हारे ऊपर छुपके से हमला किया था? क्योंकि तुम्हारी एबिलिटीज के साथ तो तुम उसे एक ही हिट में हरा देते। अल कहते नहीं, तो इस बार मैंने उसे फेस टू फेस लड़ाई करने की सोची थी। ये सुन हेलन कहती है कि ये तो काफी अजीब बात है, क्या तुम मुझे अपना स्टैट स्क्रीन दिखा सकते हो? तो अल अपनी स्टैट उनको दिखाता है। स्टैट देखकर हेलन कहती है मुझे लगा ही था, तुम्हारे स्टैट पहले के मुकाबले काफी कम हो चुके हैं। ये सुनकर अल सोचने लगते हैं कि क्या ये इस वजह से तो नहीं हुआ है क्योंकि मेरे पास से वो नेचर लवर की स्किल चली गई है और साथ ही साथ इवल गॉड की पावर भी चली गई है। और अब अल डिसाइड करता है कि वो हेलन और रूरी को इस बारे में नहीं बताएगा क्योंकि वो उन दोनों को चिंता में नहीं डालना चाहता है। और अब हेलन अल से कहने लगती है चिंता मत करो, अभी भी तुम्हारे स्टैट एक एवरेज एडवेंचरर से कहीं ज्यादा हैं। वही रूरी अल को कहने लगती है कि क्यों ना हम लोग दोनों मिलकर क्वेस्ट को पूरा करें, जिस पर अल भी हाँ करता है। तभी रिक्स वहाँ पर आता है जो कि अल की मॉम की तरफ से एक लेटर लाया है और अब अल उस लेटर को देखने लगता है। तभी हेलन और रूरी भी आकर उस लेटर को पढ़ने लगती है। वो पढ़ते हैं कि क्या अल, जब तुम इस लेटर को पढ़ रहे हो वो दोनों लड़की जो कि तुम्हारे साथ काम करती है वो भी तुम्हारे इस लेटर को पढ़ रही है। और अगर वो इस लेटर को पढ़ रही है, अगर तुम लोगों ने अल के ऊपर कोई भी मूव करने की कोशिश करी तो मैं तुम लोग को जान से मार दूंगी। ये सुनकर हेलन और रूरी काफी ज्यादा डर जाती है और कहने लगते हैं हमें नहीं पढ़ना इस लेटर को, अल की मॉम तो सब कुछ जानती है। वहीं अल उस लेटर को पढ़ने लगता है जहाँ पर लिखा होता है कि अल की मॉम को ज्यादा कुछ तो नहीं पता चला है लेकिन थोड़ा बहुत पता चल चुका है कि अल के साथ क्या क्या हुआ है। अल की मॉम लिखती है कि अल, अगर तुम्हें कोई भी मुसीबत हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो, तुम्हारे लिए घर हमेशा के लिए खुला है क्योंकि मैं तुम्हें अपने दिल से प्यार करती हूँ। और इसके बाद उस पूरे लेटर में मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, यही लिखा होता है। ये सुनकर अल उस लेटर को बंद कर देता है और कहता है कि इस लेटर का रिप्लाई मैं कभी बाद में दे दूंगा। और अब रिक्स वहाँ से चले जाता है जिसके बाद फीलिया वहाँ पर आती है और अब वो अल से कहती है कि काफी समय हो चुका है, मैं तुम्हारे साथ घूमने जाना चाहती हूँ। ये सुनकर रूरी और हेलन कहने लगती है ये तो काफी गलत बात है, तुम अकेली अल के साथ क्यों जाओगी, हमें भी जाना है अल के साथ। और इसी के साथ उन तीनों के बीच में हो जाती है लड़ाई कि आखिरकार अल के साथ जाएगा कौन। और अब आखिरी में अल उन सभी एडवेंचरर के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और अब अल के दिमाग में काफी ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला कि इल्विया आखिरकार जिंदा कैसे है और आखिरकार वो मुझसे लड़ क्यों रही थी और डीमंस का इवल गॉड के साथ क्या कनेक्शन है। अल कहता है काफी सारे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर मुझे चाहिए, लेकिन अभी के लिए मेरे पास मेरे दोस्त हैं, मेरे पास ये सभी लोग हैं जिनके साथ मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। और मेरे दोस्तों को बचाने के लिए और इस शहर मेगिस को बचाने के लिए मैं एक अच्छा फार्मर बनूंगा और भी ज्यादा वेजिटेबल्स ग्रो करूंगा। और अब अल फार्म में काम कर रहा होता है तभी उसे वही मेमोरीज याद आती है कि किस तरीके से वो सबसे पहले फाल से मिला, हेलन से मिला और रूरी से मिला। अल इन मेमोरीज को याद कर ही रहा होता है तभी वो तीनों अल के पास आ जाती है पिकनिक मनाने के लिए और अब अल भी उनको हाई करता है। और अब अल मन में कहता है कि मैं एक एडवेंचरर हूँ और इसी वजह से मैं अपनी स्किल को और भी ज्यादा इंप्रूव करने की सोच रहा हूँ। और अब एपिसोड के एंडिंग में हम लोग इल्विया को देखते हैं जो कि कैसल के ऊपर खड़ी होकर कह रही होती है बड़े भाई मैं आपका वेट करती रहूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है और यहीं पर हो जाता है ये वाला एपिसोड और ये वाला सीजन खत्म। तो गाइस कमेंट में बताना आप लोगों को ये एनीमे कैसी लगी, मुझे तो ये काफी मजेदार एनीमे लगी एंड पता नहीं इसका सीजन 2 कब तक आएगा, लेकिन अभी के लिए ये एनीमे भी खत्म हो चुके हैं। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही कमाल की सीरीज के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।